अनुराग वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग जी, आपको तो पता होगा कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे, तो बताइए। देखिए ब्रजेश जी, अगर कोई भी ऐसा दावा करता है कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्या चल रहा है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति की हालत ये हो गई है कि जो पहले प्रोसेसेस हुआ करते थे वो खत्म हो गए, या एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हटके सभी राजनीतिक दलों में हुआ क्या कि कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक दल सेंट्रलाइज हो गए हैं। अब मतलब इसमें मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई निर्णय लेता है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो वहां पे ये भी, वहां का भी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है कि एक ही जगह से निर्णय होते हैं। और जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें हालत ये है, उसमें तो एक परिवार का चलता है। तो अब हमें ब्रजेश जी इस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें जो निर्णय लेने का जो पावर है या मैंडेट है, बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में है। यूपी की अगर बात करी जाए, देखिए इस समय यूपी जो है थोड़ा सा बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यूपी इसके बाद जो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं उसकी भी यहां से एक तरह से नींव पड़नी है। जी। इस बार अखिलेश समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए का फार्मूला है, अब चूंकि उनका एमवाई समीकरण फेल हो चुका है, कि उनको यह समझ में आ गया कि एमवाई समीकरण से बात नहीं बननी, अब कि उनको जो ग्राउंड पे पीडीओ को इंप्लीमेंट करना है, कि पीडीए उनका मॉडल सक्सेसफुल अगर हो गया, अगर वो प्रयोग सफल हुआ, तो अगले लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत अच्छे तरह से वो लड़ पाएंगे। इसलिए बीजेपी के सामने भी ये चैलेंज है कि अखिलेश यादव जी का जो पीडीए मॉडल है वो सफल ना हो, तो जो पदाधिकारियों में जो समीकरण बनना है, वो दो चीजों को बहुत संभाल के बनाना है। एक तो जातीय समीकरण को कैसे साधना है, महिला रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है। और देखिए बीजेपी में चुनाव, जो आपने भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए मतलब संगठन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर संगठन मैटर कर रहा होता तो निर्णय इस तरह से सेंट्रलाइज नहीं होते। इवन ये सारी पार्टियों में यही हालत है। क्या समाजवादी पार्टी क्या संगठन के तौर पे इतना, भाई वहां पे भी तो नेताजी के नाम पे तो हमेशा आप ये कहना चाहते हो कि संगठन में पदाधिकारी अब इरेलीवेंट हो गया, बहुत मैटर नहीं करता, इसलिए चाहे उसको 6 महीने साल भर लटका के रखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। मतलब मैं तो आज के पिछले कई सालों से ये चीज देख रहा हूं। आप कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव कितने सालों से राजनीति कर रहा है, अभी भी उनके यहाँ नहीं है, तो और उनको कोई गिला भी नहीं है इस बात का। हाँ, तो अब आप देख लीजिए ना ब्रजेश जी, संगठन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, उस संगठन का मतलब क्या रह गया जब राष्ट्रीय दल, मुख्य विपक्षी दल बिना संगठन की राजनीति पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि उनके ऑल ओवर इंडिया उन्होंने संगठन जो खत्म किए थे वो दोबारा बनाया नहीं। तो बहुत शुक्रिया वर्मा जी, कृपया हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा।